हेलो एंड वेलकम बैक टू द लर्निंग इक्वेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन जो टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किए हैं। एंड शुरुआत करते हैं लास्ट के टॉपिक से ही, लास्ट की एंडिंग वीडियो से ही, जहां पर हमने कुछ फॉर्मूलाज के बारे में गो थ्रू किया था। देख लेते हैं एक बार फिर से। डिस्टेंस, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली इट इज दी टोटल लेंथ ऑफ द पाथ टेकन बाय अ मूविंग बॉडी. Displacement is also again the shortest path taken by the moving body. Speed is distance upon time. Velocity is displacement upon time. Average speed, total distance upon total time. Average velocity, initial plus final velocities upon 2. और इसका एक और फॉर्मूला भी है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट से भी देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? अगर आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दे रखी हैं देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला. एंड अगर आपको ये वेलोसिटीज नहीं दे रखी हैं, आपको बस डिस्टेंस बताया है एंड मूवमेंट बताई गई है, तो आप डिस्प्लेसमेंट के बारे से यूज करेंगे फॉर्मूला. और लास्ट है एक्सेलरेशन, विच इज v माइनस यू अपॉन टी. ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूमेरिकल्स. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से. रमेश इज ट्रैवलिंग इन हिज कार विद द वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 1 मिनट एंड इन 1 सेकेंड? ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि हमें हर बारी जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वी हैव टू चेक कि हमें जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है वो ऐसा यूनिट्स में है या नहीं है. लाइक अगर स्पीड या वेलोसिटी की बात हो रही है तो उसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड. अगर किलोमीटर पर आवर में है देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली इफ टाइम इज गिवन इन आवर्स और मिनट्स, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स. ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है किलोमीटर पर आवर की स्पीड, वेलोसिटी एंड 1 मिनट और 1 सेकेंड का निकालना है. तो सिंस क्वेश्चन बताता है कि 1 घंटे में जो डिस्टेंस कवर किया गया है, 1 आवर डिस्टेंस इज इक्वल टू 45 किलोमीटर. तो 1 मिनट में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 45 divided by 60, which will be 0.75 किलोमीटर. वेरी सिंपल. 1 घंटे का हमें दिया है, 1 मिनट का निकालना है तो डिवाइड बाय 60 कर लेंगे, बिकॉज वी नो दैट 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं. ये तो हमारा ए पार्ट हो गया. बी पार्ट में 1 सेकंड का पूछा है. अब 1 मिनट का हमें पता चल गया है, 1 सेकंड का भी हम निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली 45 किलोमीटर पर आवर को वी कैन चेंज इनटू मीटर पर सेकंड. एंड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 45 इंटू पहले है किलोमीटर अपॉन आवर से मीटर अपॉन सेकंड. तो किलोमीटर से मीटर जाने का मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड आवर से सेकंड जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3600, 60 इंटू 60. ठीक है, तो 45 जो है मल्टीप्लाई हो गया एंड 2 जीरो से ये 2 जीरोस कट गए, 2 से हम रिड्यूस करेंगे तो 5 अपॉन 18. तो आप इतना बड़ा 1000 अपॉन 3600 करने की बजाय एक सिंपलेस्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं कि whenever you have to convert किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, you have to multiply by 5 upon 18. रिड्यूस करते हैं, 3 से किया 6, 15, then again 3, 5, so 25 upon 2, which will be 12.5 मीटर पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड के अंदर 12.5 मीटर कवर करेगा रमेश. ठीक है, क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर, क्वाइट इजी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है. ट्रेन 200 meters long crosses the bridge 400 meters long with a velocity of 36 km per hour. Find the time taken to cross the bridge.
अब ट्रेन की लंबाई हमें 200 मीटर और ब्रिज की लंबाई 400 मीटर दी है, तो ट्रेन को अगर पूरा ब्रिज कवर करके पार करके जाना है तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस जो पूरा कवर करना पड़ेगा ट्रेन को वो हो जाएगा 200 प्लस 400 विच इज 600 मीटर, क्योंकि ब्रिज को पूरा कवर करने के लिए ट्रेन को अपनी भी पूरी लेंथ एज वेल एज ब्रिज की जो लेंथ। फिर उसके बाद वेलोसिटी, अब हम यहाँ देख सकते हैं वेलोसिटी फिर से किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर पर सेकेंड बाय मल्टीप्लाइंग 5/18, 18 2 36, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस टोटल ये हो गया, हमारी वेलोसिटी ये हो गई, और हमें पूछा जा रहा है टाइम टेकन, तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड और वेलोसिटी वॉट एवर। तो डिस्टेंस है हमारा 600, वेलोसिटी इज 10, 0 goes with 0 and 60 seconds, 60 seconds और 1 minute। ठीक है, काफी इजी था ये भी, बस इसमें इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेन को कवर करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, Akhil drove his car at a speed of 30 km per hour while going to his office and returned back home at a speed of 20 km per hour. Find his average speed. अब हमने पढ़ा है एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो ना तो हमें डिस्टेंस दिया गया है ना ही टाइम दिया गया है, सिर्फ उसके जाने के समय क्या स्पीड रही, आने के समय में क्या स्पीड रही, बस यही बताया गया है। सिंस उसने होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू होम एक ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो लेट अस अज्यूम लेट डिस्टेंस बी डी, तो टोटल आना और जाना जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा d प्लस डी 2d। ठीक है, अब जाने के समय का टाइम मान लेते हैं, सपोज टाइम घर से ऑफिस जाने का टाइम है t1 एंड टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया हमारा d और स्पीड 30। अब इसमें आप पूछ सकते हैं कि इसमें हमने क्यों नहीं कन्वर्ट किया, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही किलोमीटर पर आवर में है एंड मोर ओवर डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में ही रहेगा, तो इसीलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एंड एवरेज स्पीड भी फिर हम किलोमीटर पर आवर में ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो t1 इज distance upon speed and time t2 again distance upon speed which will be d upon 20। अब इन दोनों से टोटल टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है d upon 30 प्लस d upon 20। टेकिंग एलसीएम 30 और 20 का एलसीएम 60, देन 60 डिवाइडेड बाय 30 2 इंटू डी 2d प्लस 60 डिवाइडेड बाय 23 इंटू डी 3d विच विल बी 5d अपॉन 60। तो ये हमारा टोटल टाइम आ गया और यहाँ पर हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। अब आते हैं जो हमारा क्वेश्चन है विच इज एवरेज स्पीड, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर दें, टोटल डिस्टेंस इज 2d अपॉन टोटल टाइम इज 5d अपॉन 60। अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस में हमने सीखा है कि डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है 2d अपॉन 1 एंड
डिवाइड का मल्टीप्लाई 60/5d, जिससे d से d रिड्यूस, 5 से 60 को काटेंगे तो 12 एंड 12 टू जा 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ अखिल व्हेन ही covers total distance from home to office and then back to home. आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. The odometer of car reads 2000 kilometer at the start of journey and 2400 kilometer at the end. If it took 8 hours to complete the journey, calculate the average speed of car in kilometer per hour and meter per second. तो पहले जान लेते हैं ओडोमीटर क्या है. ओडोमीटर एक मीटर होता है, डिवाइस होता है कार में, जो डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है गाड़ी ने वो बताता है. तो ओडोमीटर में जब हम कार स्टार्ट करते हैं तो 2000 किलोमीटर बताया, एंड जहां पर हमारी जर्नी एंड हुई वहां पर 2400 किलोमीटर बताया. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी 2400 minus 2000 which will be 400 किलोमीटर. और टाइम कितना लगा इस 400 किलोमीटर को ट्रेवल करने का? 8 घंटे, 8 आवर्स. तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम which is 400 अपॉन 850. ये तो आ गया हमारा 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि है फर्स्ट पार्ट में. एंड सेकंड पार्ट में पूछा है दिस इन मीटर पर सेकेंड. तो आप डायरेक्टली 50 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड रिड्यूस करा इसको 2 से 9, 2 से 25 and then 125/9 मीटर पर सेकेंड. आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो डेसिमल में भी कन्वर्ट करके इसका आंसर वुड बी 9 1s are 9, 35, 3s are 27, 3 and 8, 13.88 आगे चलता रहेगा. 13.8 मीटर पर सेकेंड एक डेसिमल प्लेस तक निकालकर दिखा सकते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट फिफ्थ न्यूमेरिकल देखते हैं. अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड. फाइंड द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी. देखते हैं अब यहाँ v, u और t क्या क्या है. v is the final velocity, u is the initial velocity, t is the time. फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड पर वेलोसिटी आई, तो फाइनल इज 10 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड और कितने टाइम में? 5 सेकेंड में. तो फॉर्मूला a is equal to 10 minus 25 upon 5 which is minus 15 upon 5 is equal to minus 3 meter per second square. So जो negative symbol है, this negative sign is telling that the body is in deceleration or retardation. तो आप इसमें mention भी कर सकते हैं body is decelerating or retarding. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body rolls on a horizontal surface with initial velocity of 0.5 meters per second. U is 0.5 meter per second. Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. अगर आप ध्यान दें यहाँ यूनिट्स पर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होती है एक्सलरेशन की. सो ये आपको A दिया है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इन व्हाट टाइम इट विल कम टू अ हॉल्ट. हॉल्ट इज
कितने टाइम पर वो स्टॉप होगा। तो स्टॉप होने का मतलब v आपका हो गया 0 और पूछा क्या जा रहा है, आपको निकालना है टाइम। अगेन वैल्यूज को हम पुट करें फॉर्मूला में, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। a is 0.05 is equal to 0 minus 0.5 अपॉन t। अब एक चीज और इसमें ध्यान देने की है, सिंस यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी से वेलोसिटी 0 आने वाली है, तो अगेन ये अंडरस्टूड है दैट द बॉडी इज नॉट इंक्रीजिंग द स्पीड बट इट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग द स्पीड। सो आपको एक्सलरेशन को पहले से ही नेगेटिव साइन लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर a आपका नेगेटिव होगा एंड ट्रांसफॉर्मिंग t ऊपर चला गया, माइनस 0.5 अपॉन माइनस 0.05, minus goes with minus, removing the decimal 0.5 upon 0.05, ऊपर 100, नीचे 10, डेसिमल पार्ट भी हट गया, 5 से 5 रिड्यूस हो गया, 0 goes with 0 एंड 10 बचा आपका, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस में हमने ये समझा कि वी हैव टू लुक टुवर्ड सिंबल ऑल्सो, और इस चीज का भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, अकॉर्डिंगली आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। जो भी हमने फर्स्ट वीडियो में फिजिकल क्वांटिटीज, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्लियर किया था, उन पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ऐसे ही और इंफॉर्मेशन के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट का ऑन मोशन। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।